इस पक्षी की धूल, यदि आपको मिल जाए तो समझो आपको उसी दिन राजपद प्राप्त हो जाएगा। आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे। इस पक्षी की पैरों की धूल की मिट्टी बहुत अनमोल है। इस पक्षी की पैरों की धूल की मिट्टी किस्मत वालों के घर पर ही गिरती है। वह हमारे शास्त्रों में पक्षियों के बारे में कई ऐसी रोचक जानकारी मिलती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षी आना तो बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, लेकिन कुछ खास पक्षियों का आना तथा उनके पैरों की धूल आपके घर पर गिरना किसी करिश्मा और चमत्कार से काम नहीं होता। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो यह पक्षी आपको रंग से राजा बना देगा। इसके पैरों की धूल और मिट्टी करोड़ों रुपए की मिलती है। यदि आपको जाने अनजाने में मिल जाए या आप उसे ले आए तो आपका दिन बदलते देर नहीं लगेंगे। आप उसी दिन से इतना धन काम आएंगे जितना अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस पक्षी की धूल यदि आप माथे पर लगा ले, इसका लेप बनाकर तिलक लगा ले, तो सामने वाला इसकी सम्मोहन शक्ति के कारण आकर्षित हो जाता है और आप जो भी बोलोगे वह शब्द सच साबित होते हैं। यहां तक कि आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी, आप खूबसूरत हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसको इस पक्षी की धूल मिलती है। इस पक्षी को साक्षात कालों के भी काल महाकाल का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर इस पक्षी की पैरों की धूल गिरती है या उन्हें प्राप्त होती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, इस पक्षी की धूल हमें भी प्राप्त हुई थी और हमारे घर पर यह पक्षी आकर बैठा था और आज हम भी सकारात्मक ऊर्जा की कमी को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। हमारे घर में काफी अच्छा वातावरण हो गया है। नकारात्मक ऊर्जा इसके आने से दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कोनों में भूतों का वास हो गया है, किसी ने ईंटों में ताबीज छुपा दिया है, घर में आपका कोई ऐसी चीज फेंक दी है जिसके कारण आपके ऊपर काला जादू हो गया है, तूने टोटके कर रखे हैं, तो वह भी इस पक्षी की धूल से ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो एक लायक जरूर करना। मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी महादेव का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान राम दशानन का वध करने जा रहे थे तब उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे। उसी के बाद उन्हें लंकेश का वध करने में सफलता प्राप्त हुई। कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन ने व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के वध के बाद श्री राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने भोलेनाथ की आराधना की और पाप से मुक्ति के लिए आह्वान किया। उस समय शिवजी नीलकंठ के रूप में धरती पर थे। इस कारण से नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना गया है। जानते हैं उसे पक्षी का नाम जिसके पैरों की धूल छत पर गिरने से या प्राप्त होने से आपका भाग्य उसी दिन से चमकने लगता है। आप करोड़पति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, जिस पक्षी की धूल की मिट्टी सोना बन जाती है वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि वह पक्षी है नीलकंठ। धरती पर भगवान शिव का प्रतिनिधि है नीलकंठ। पक्षी जान श्रुति और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ है। तो चलिए, इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। नीलकंठ का दिखाना क्यों शुभ? जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे, इस दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम को रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना गया है। अब इसके पैरों की धूल सोना क्यों है, कीमती क्यों है? छत पर गिर जाए तो शुभ क्यों मानी जाती है? मिल जाए तो करोड़पति क्यों हो जाते हैं? आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए, जब भगवान शिव ने नीलकंठ का रूप लिया था, नीलकंठ पक्षी का स्वरूप धारण किया था, शास्त्रों में एक कथा आती है। जब भगवान शिव नीलकंठ के रूप में अपने भक्त अश्कुनी की अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी कुटिया की छत पर जाकर बैठ गए थे, तब उसकी कुटिया सोने की बन गई थी। प्रभु शिव जब उसके समीप आए और धरती पर नीलकंठ के रूप में उसे कुटिया के नीचे उतरे, तब वह मिट्टी सोना बन गई और भगवान शिव के भक्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मित्रों, तभी से ही ऐसा माना जाता है कि जो नीलकंठ पक्षी होता है किस्मत वालों के छत पर ही आकर बैठता है।
यदि वह छत पर आ जाए तब आपको भगवान शिव का स्मरण करके उसके पैरों की धूल अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए, जहां आप सोना चांदी रुपया पैसा रखते हैं। उसे पक्षी की धूल नीलकंठ, महाराज शिव की धूल लाल कपड़े में बांधकर भगवान शिव के 108 नाम जपने के बाद धन रखने के स्थान पर रखते। इससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और धनती बिना चौक ना हो जाता है। दोस्तों, यदि दशहरे के दिन नीलकंठ दिख जाए तब साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आ जाए तो बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। नीलकंठ अगर आपके बार बार छत पर आ रहा है तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तब ऐसे में आपको भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए। देखिए, छत पर लाखों करोड़ों लोगों में भगवान शिव का वही सच्चा भक्त होता है जिसके घर पर नीलकंठ आकर बैठ जाए। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर नीलकंठ बैठता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है जिसकी छत पर नीलकंठ बैठता है। महाशिवरात्रि पर नीलकंठ का दिखना मतलब आपकी भक्ति भगवान शिव ने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, ऐसे कई पक्षी हैं जिनके घर में आना साक्षात माता लक्ष्मी का घर में आना माना जाता है। अगर आपके घर में यह पक्षी आ रहे हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि साक्षात जगत की मां जगत रानी जगत लक्ष्मी देवी आपके घर आ चुकी है। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। दोस्तों, जहां एक और सुबह सुबह घर में कबूतर देखना या उसकी गुटरगू के चलते प्रेम संबंध होने की मान्यता है, वहीं यदि शाम को कबूतर की गुट्टरगू सुन तो यह घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़े के होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में कबूतर के घोंसले को सहेजने की बजाय आपको इसे अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है। इसलिए कबूतर का घोंसला घर में नकारात्मक डालता है और उसे घर के लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का वहां आवश्यक है, लेकिन घर में इसका आना अशुभ ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उसे दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना हानिकारक होता है। माना जाता है कि घर में उल्लू के आने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की उन्नति तक रुक जाती है। इसलिए घर पर या उसके निकट उल्लू का आना या बोलना महाअशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि घर पर उल्लू का बोलना मृत्यु सूचक भी हो सकता है। यदि शाम को घर के बाहर पेड़ पर उल्लू बोले तो साल भर में किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गिद्ध मृत्यु जीवन को खाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे अशुभ पक्षी माना जाता है। इसके साथ ही गिद्ध का घर में आना भी शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में इनका वास हो जाता है उसे घर का कभी विकास नहीं हो पाता। उसे घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हमेशा बना रहता है। घर से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और धन की हानि भी होने लगती है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है, यदि आपके घर कभी गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर घर में शांति पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। कहा जाता है गोवा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाली घटना के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कौन से जुड़े कुछ ऐसे संकेत के बारे में जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दे कि अगर कौन किसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसे व्यक्ति का मान सम्मान खोने वाला है या फिर उसके घर में पैसों की कमी होने वाली है। आपको बता दे, यदि अचानक बहुत सारे आपके घर में आकर शोर मचाने लगे तो यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यह उसे घर के मालिक के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ के बारे में। आपको पता होगा चमगादड़ दिन में नहीं देख सकता है, इसलिए इसे रात का पक्षी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भूत पाटों की तरह उल्टा लटका रहता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ शास्त्रों में घर में चमगादड़ का आना अपशकुन माना गया है। घर में चमगादड़ों का आना या घर के निकट मंडल आना मृत्यु सूचक है। यद्यपि घर में चमगादड़ों का वास आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, परंतु चीनी लोग इन्हें शुभ और भारी धनदायक मानते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं छोटी चिड़िया या बुलबुल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के निकट किसी चिड़िया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि चिड़िया आपके घर में या घर के निकट घोंसला बनाए तो यह सौभाग्य का चिन्ह है।
भविष्य में कोई शुभ समाचार या उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, परंतु रोगी के कक्ष में चिड़िया का आना तथा बिस्तर के पास बैठना मृत्यु सूचक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोरिया के बारे में। दोस्तों, गोरिया का घरों में आगमन सदियों से भारतीय संस्कृति में शुभ संकेत माना गया है। इसके आने से जीवन में मधुरता आती है। जो सफल हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही यह स्वास्थ्य पर्यावरण की सूचक भी है। बड़े लोग कहते हैं कि गौरैया घर में रहती है तो घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो चल का संबंध अमृत परिजनों से होता है, परंतु इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आपको अचानक या रोज चल घर के बाहर दिखने लगे तो यह समझे कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पक्षियों से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर पर भी ये पक्षी आते हैं? भोर होते ही पक्षियों की चहचहाट और उनकी उड़ान आसपास के वातावरण को सुरम्य बना देती है। तरह तरह के पक्षियों के साथ कुछ समय बिताने से आपका तन मन दुरुस्त रह सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनके पालन पोषण का भी ध्यान रखना होगा। इस समय पूरे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान भी बहुत ज्यादा है। ऐसे हालात में न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल है। गर्मी के इस मौसम में घर के बाहर, छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखना चाहिए, ताकि उन बेजुबान पक्षियों का भी पेट भर सके। ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे अनुसार भी पक्षियों को पाने पिलाने के बहुत से फायदे हैं। पशु पक्षियों को दाना और पानी पिलाने से भविष्य में आपके ऊपर आने वाली परेशानियां ये बेजुबान जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके अलावा ये आपकी कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी दूर करते हैं, जिससे आपकी समस्याएं कम होने लगती हैं, सुख शांति आती है। तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आपका धन्यवाद।